माफ़ कर दो। हेलो गाइस, मैरी डिवाइन टैरो में आपका स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, हैप्पी होंगे, बहुत हैप्पी शैप्पी होंगे। तो डियर, आज मैं लाई हूँ आपके पार्टनर इस समय आपके लिए क्या सोच रहे हैं। जिस मुझे बताएं मेरे यूएस के पार्टनर मेरे यूएस के लिए क्या सोच रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पार्टनर किसी ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ से और बहुत ज़्यादा दर्द से। सडनली उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी है जिनका सोल्यूशन उनको नहीं मिल रहा। आपके पार्टनर की लाइफ में इस समय दर्द है, पेन है, तकलीफ़ है, ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है। उन्हें अपनी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म, इस तरीके की एनर्जी से गुजर रहे हैं। एंजल डेथ का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म की हैं। यस, डेफिनेटली किसी सिचुएशन से निकले हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म की हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनकी लाइफ में उन्हें प्रॉब्लम्स दे रही थी, उनकी लाइफ में ज़बरदस्ती थी, उन चीज़ों से आपके पार्टनर बाहर निकले हैं। एंजल किससे बाहर निकले हैं? यस, आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपको बात कर सकते हैं, या कॉल मैसेज की एनर्जी भी आ चुकी है। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म ज़रूर की हैं। यस, कुछ चीज़ें अपने आप ख़त्म हुई है, या सडनली घर में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ मिसहैपनिंग हुई है फैमिली में, सडनली कुछ किसी की का कुछ बुरा जो आपको बताना चाहते हैं। और ये चीज़ें एक्चुअली मुझे ज़्यादातर जो वाइब्स आ रही है, कुछ लोगों के लिए वाइब्स ऐसी होगी उनके लाइफ में कुछ इंसिडेंट हो गया है और वो आपको बताना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर निकले हैं। कुछ ऐसा फेस था उनका, बैड वाला फेस, बुरा वाला फेस, उस फेस से बाहर निकले हैं और अब वो अपनी लाइफ में फ्री हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का फेस उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, निकल चुके हैं और अब आपको कॉल मैसेज करके बताना चाहते हैं। एंजल्स, ख़त्म क्या हुआ है ये बताएं। एंजल्स, ख़त्म क्या हुआ है? डेथ का कार्ड बताएं, ख़त्म क्या हुआ है इनकी लाइफ से, क्या ख़त्म हुआ है? सर्कल चक्रा, जिससे डरते थे आपके पार्टनर, किसी थर्ड पार्टी से डरते थे, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, आपकी तरफ आ नहीं पा रहे थे। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी जिनका डर था, उनको आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी का बहुत डर था, वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे थे, वहाँ आपके पार्टनर ने कुछ चीज़ें ख़त्म की हैं। एंजल्स, डिटेल्स में बताएं क्या ख़त्म किया है। अवेयरनेस बताएं, अवेयरनेस क्यों आई है? डेफिनेटली आपके पार्टनर यहाँ डेथ बता रहे हैं या टावर बता रहे हैं। आप दोनों के बीच में अगर कोई सिचुएशन थी, लाइक फादर की, लाइक फैमिली की, लाइक जो अथॉरिटी थे, किसी के डर की वजह से आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, तो कुछ चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ से ख़त्म हुई हैं। यस, और वो आपके रिलेशन के लिए बहुत अच्छी साबित होगी, क्योंकि यहाँ 114 की वाइब्स है और यहाँ टावर की एनर्जी है, डिस्ट्रैक्शंस, यहाँ डेथ आया है। इट मीन्स आपके पार्टनर की लाइफ से थर्ड पार्टी या तो रिलीज़ हुई है या तो बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है, कर चुकी हैं और आपको इस बारे में बताना चाहते हैं। एंजल, बताएं क्या बताना चाहते हैं। आपके पार्टनर बात करेंगे। अगर वो किसी चीज़ कारणवश बात नहीं कर पा रहे थे, उनके थ्रोट चक्र ब्लॉकेजेस थी, थ्रोट चक्र में मतलब किसी से डर रहे थे, बात नहीं कर पा रहे थे, या थर्ड पार्टी की वजह से बात नहीं कर रहे थे, तो देखो मैसेज को थ्रोट चक्र क्लियरफाई कर रहा है। इट मीन्स अब उनका वो डर ख़त्म हो गया है। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से वो आ नहीं रहे थे, चाहे उनकी फैमिली हो, चाहे पैसे की प्रॉब्लम्स हो, तो वो चीज़ें रिलीज़ हुई हैं आपके पार्टनर की लाइफ से। और अब आपको बात करेंगे, बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करेंगे और आपको बताएंगे एंजल्स और मेरे यूएस के लिए क्या सोच रहे हैं, मेरे यूएस के लिए क्या सोच रहे हैं। आपको बताएंगे कि किस तरीके से वो ट्रैप थे, आपके लिए कितना तड़प रहे थे, उसके बाद भी वो निकल नहीं पा रहे थे, एक जेल के अंदर बंद थे। एक ज़िंदगी होती है ना, एक जेल की ज़िंदगी होती है, उस तरीके से आपके पार्टनर ट्रैप थे। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर जेल में भी दिख रहे हैं कि जेल में थे, बट इस जगह उन्होंने आपको बहुत मिस किया, आपको बहुत याद किया। उनको ऐसा लग रहा था इस समय सिर्फ आप ही हो जो उन्हें कोऑपरेट कर सकते हो, आप ही हो जो उन्हें संभाल सकते हो। बट आपके पार्टनर ने इस समय, सही बताऊं, बुरा फेस, बहुत ज़्यादा बुरा फेस किया है। अगर आपके पार्टनर के कोई लीगल केस चल रहा है तो उन्होंने रियली में बहुत गंदी लाइफ जी है इस समय। और कुछ लोग मुझे किसी लीगल इशू में फंसे हुए भी दिख रहे हैं, ट्रैप्ड दिख रहे हैं। और इस जगह आपको बहुत मिस करना, याद करना, आपके प्यार को याद करना, आपको मिस, ये चीज़ें बहुत हुई हैं। इनसे सब बताएं मेरी यूएस की क्या बात करना चाहते हैं। फर्टिलिटी, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं थर्ड पार्टी के बारे में? होप है। अगर आपके पार्टनर की मदर हैं
तो यहाँ वो या तो एग्री हुई है या तो थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ से रिलीज़ हुई है। आपके पार्टनर यही बताना चाहते हैं। एंजल नेक्स्ट एक्शन क्या है? बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। नेक्स्ट एक्शन में यही है, पेशेंट एंड प्लानिंग। आपके पार्टनर प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। क्या रहेगी प्लानिंग एंजल्स? क्या रहेगी प्लानिंग? पैशन इग्नाइट। किस चीज़ की इग्नाइट है एंजल्स? रिकॉग्निशंस, रिवॉर्ड्स, 6 सेक्रीफाइस और पेशेंट। नेक्स्ट एक्शन क्या प्लानिंग कर रहे हैं? स्टैंड योर ग्राउंड। हार्ट ब्रेक की एनर्जी क्यों आई है? रिकॉग्निशंस क्यों आया है? सेक्रीफाइस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंट। क्या कर रहे हैं डियर? आपके पार्टनर आपको कुछ बताना चाहते हैं अपनी लाइफ में। उन्होंने आपके लिए बहुत ज़्यादा पेन झेला है, दर्द झेला है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपकी तरफ आ नहीं पा रहे थे, बट अब स्टैंड लेने की एनर्जी है। स्टैंड लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ स्टैंड की एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर प्लानिंग कर रहे हैं स्टैंड लेने की, बिकॉज आपके बिना वो रह नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा फीलिंग ला रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनके माइंड में आप ही आप चल रहे हो। थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं से आपके पार्टनर को धोखा मिला है, या तो आपने उनको बोला होगा कि थर्ड पार्टी अच्छी नहीं है, ये नहीं अच्छी है, वो नहीं अच्छी है, इस तरीके की कोई बात हुई होगी और आपको ऐसा लगा होगा। आपके पार्टनर को अब ये बातें याद आ रही है कि इस बंदी ने बोला था कि ये बंदी अच्छा नहीं है, ये इंसान अच्छा नहीं है, आप इसके ऊपर ट्रस्ट मत करो। आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में थर्ड पार्टी की किसी सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए फैमिली को, घर वालों को, आपको सेक्रीफाइस किया था, बट अब उनका विज़न क्लियर हुआ है और आपके पार्टनर इन चीज़ों को जान गए हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। यस, आपने इतना पेशेंट रखा, आपने इतना प्यार किया, आपने उनको प्यार को बहुत प्यार किया, उन्होंने आपके प्यार को हमेशा नज़रअंदाज किया है। हमेशा आपको अपनी लाइफ में सेकंड प्रायोरिटी में रखा है, सेकंड में नहीं, मैं तो कहूँगी थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी में रखा है। हमेशा उन्होंने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी में रखा है, अपनी फैमिली की तरफ गए। सॉरी गाइस, बाहर पटाखे चल रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, लोगों को क्या हो गया है, बट यहाँ पे यूनिवर्स की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर, आप ये जो आपने पेशेंट रखा है ना और आपने इतना वेट किया है, अब आपके पार्टनर अपनी लाइफ में कुछ चेंज लेकर के आ रहे हैं। यहाँ एक्शन की एनर्जी है और चेंज की एनर्जी है, तो कुछ चेंज होगा। चेंजेस क्या होने वाला है इनकी लाइफ में? मेरे यूएस की लाइफ में क्या चेंज आने वाला है? न्यू बिगिनिंग। देखो डियर कैसी आ रही है न्यू बिगिनिंग, कब तक हो सकती है एंजल्स? पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, इंट्यूशंस विद चूज वाइजली। आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं। 4 ऑफ वांड्स, शादी की उनकी विश है, वो अपनी लाइफ में चाहते हैं आपके साथ शादी हो और इस विश को कंप्लीट करना चाहते हैं। आपके पार्टनर प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी फैमिली को पूरा मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर किसी थर्ड पार्टी थी तो यहाँ से मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन में उनकी एनर्जी बहुत अच्छी आई है। अपनी विश फुलफिलमेंट को पूरा करना चाहते हैं, अपनी विशेष को पूरा करना चाहते हैं, अपने दिल की सुनना चाहते हैं। अब उनका दिल जो कहेगा वही करेंगे। मुझे आपके लोगों से कि लाइफ से थर्ड पार्टी बहुत समय तक ऐसा लग रहा है कि रिलीज़ हो गई है। मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ क्या है। हाँ, सेम ही एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर के लिए, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, सेम एनर्जी आ रही है। देखते हैं आपके लाइफ में आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल गाइडेंस क्या है मेरे यूएस के लिए? मेरे यूएस को क्या बिलीव करना चाहिए पार्टनर के ऊपर? गाइडेंस क्या है? जस्टिस, एक और कार्ड, जजमेंट, लास्ट कार्ड, हर्मिट। माय गॉड, तीनों ही मेजर करना। यहाँ हाई प्रिस्टेस, गजब की एनर्जी है यार, तीनों ही मेजर करना है। जस्टिस, जजमेंट रिप्रेजेंट करता है कि अब आपको इंसाफ देने का टाइम आ चुका है। बहुत लंबे समय तक आप इंसाफ मांग रहे थे ईश्वर से कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी लाइफ में सच्चाई, मेरी लाइफ में मुझे इंसाफ कब मिलेगा। आप वाकई में अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। आपने बहुत अपने लाइफ में अकेलापन झेला है, दर्द झेला है, पेन झेला है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि दीदी मैंने 9 साल अपने पार्टनर को मेरे पार्टनर ने मेरे साथ चीट किया है यार, कैसे। मैं उनके बारे में ज़रूर बात करूँगी बस नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ।
बताऊंगी ज़रूर। अगर ऐसा हो आपको 9-9 साल वेट करना पड़ रहा है तो डियर आप किसी से भी आप पूछ करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि 9 साल बहुत लंबा टाइम होता है किसी का वेट करना। सेकेंडली यहाँ पे बहुत समय तक अपने लंबे समय तक आपने इंसाफ मांगा है, आप इंसाफ मांग रहे हो ईश्वर से। मैं नहीं कर रही हूँ कि आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो आप अपने पार्टनर का वेट। आप सिर्फ अपनी लाइफ में इंसाफ चाहते हो, आप चाहते हो कि ईश्वर आपको इंसाफ दे। और यहाँ जजमेंट जस्टिस दोनों की एनर्जी, क्योंकि आप इंसाफ मांग रहे हो। देखो कार्ड्स किस तरीके से, यहाँ आप दुहार लगा रहे हो कि हे भगवान मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में मुझे वो चीज़ें चाहिए जो मैं डिज़र्व करती हूँ। क्यों मैं इतना गंदा हुआ, मेरे साथ मेरी गलतियाँ क्या थी। आप इस तरीके की दोहार काफ़ी समय से लगा रहे थे, काफ़ी समय से आप देखो ना जगह जगह पे आप भटक रहे थे अपने पार्टनर के लिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है, हद से ज़्यादा ट्राई किया है, पार्टनर को बनाने की कोशिश की है, दुआएं पर मन्नतें दुनिया भर की चीज़ें कर ली। अब आप थक चुके हैं, आपने ईश्वर के आगे कर दिया। अब आपको लग रहा है कि अब भाई मैं थक चुकी हूँ, मेरे पास इतना वो नहीं है। आपने सिर्फ अपने इनर वर्क को कंप्लीट किया है। अब आप अपनी लाइफ में, मुझे नहीं लग रहा कि आप अपने पार्टनर की डिज़र्व करते हो, कि आप चाहो कि अब मुझे मेरा पार्टनर चाहिए। नहीं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर को उनके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिले, वो सही हो जाए, यस, और आपको इंसाफ मिले। आप उनके साथ ऐसा नहीं है कि खुश रहना चाहते हो, यूनियन में आना चाहते हो, नहीं, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो। इस समय भी मैं देखा जाए आप अपने पार्टनर से हर्ट हो चुके हो, पता नहीं क्यों एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप हाई प्रेस्टिज की एनर्जी में दिख रहे हो। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, जो कुछ भी काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। अब अपनी लाइफ में अपने इमोशन को कंट्रोल में रख के बैठे हो, एक महारानी की पोस्ट में, ईश्वर के ऊपर जिसको पूरा विश्वास है, जो ईश्वर के ऊपर पूरा बिलीव करती है। हाँ, दर दर की ठोकरें खा करके भी अब आप सुधर चुके हो। एक इंसान ने आपको पूरी दुनिया की ठोकरें दिखा दी है। इस इंसान के लिए आप पता है किसी पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो। इस समय आपके पास ऑप्शन भी बहुत है, बट आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप ईश्वर से प्रे कर रहे हो कि हे भगवान मुझे इंसाफ ज़रूर चाहिए, अगर तो दुनिया में है तो मुझे इंसाफ चाहिए। बहुत रो रहे हो आप इस चीज़ को, बहुत रोए हो, इतना रोए हो कि पूरी पूरी रात आपकी आंखों से आंसू बहे। और मैं बयान नहीं कर सकती आपने कितना पेन झेला है, लड़का हो या लड़की हो, बहुत ज़्यादा पेन झेला है आपने। और अब आप हील हो चुके हो, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता वो आए या ना आए, मतलब ना आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, ज़िंदगी होती है ना यार। तो आप ऐसे हो चुके हो, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तू आए या ना आए। आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप अपने काम में खुश हो, लेकिन आप चाहते हो कि आपको इंसाफ मिले। यस, ये आपके दिल की ख्वाहिश है, आप चाहते हो आपको इंसाफ मिले। और दिल के कहीं कोने में आपको अपने पार्टनर के लिए प्यार बहुत है, बट आप वो प्यार दिखाना नहीं चाहते हो। आपको लगता है ये बंदा इस प्यार के लायक नहीं है, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है और अब ये वो मेरे प्यार के लायक नहीं है। प्यार तो आपको भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप इतने फैड हो चुके हो, आप दिखाना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपने इस रिलेशन में बहुत लंबा वेट किया है। अब आपने छोड़ दिए ना उम्मीद। अब देखो जस्टिस शनिदेव आपके पास आ रहे हैं, और जस्टिस करने तराजू है, जस्टिस के देवता हैं शनिदेव। वो इंसाफ़ी करते हैं, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। आप इस दुनिया में जो भी कर रहे हो ना, बस अपनी बारी का इंतज़ार करो कि आपकी बारी आएगी, आपको वो चीज़ सर्व होगी। तो यहाँ कोई किसी के साथ कितना भी गलत कर ले, भाई कलयुग है, जो दे रहे हो वही मिलेगा। तो यहाँ आपके पार्टनर की लाइफ में फेस तो वो कर ही रहे हैं अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, लेकिन अब उनकी लाइफ में और भी चेंज आने वाला है और आपको इंसाफ मिलने वाला है। अगर आपका यही पार्टनर लौट कर के आ रहा है तो समझना ईश्वर की मर्जी यही है कि वो आए और आपके जख्मों को मरहम रखें और आपको समझने की कोशिश करें। यहाँ जस्टिस होता हुआ दिख रहा है। अब आप जस्टिस में क्या चाहते हो ये आप ज़्यादा बेटर जानते हो, बट आप, मुझे लग रहा है आप अपनी लाइफ में इंसाफ चाहते हो। आप चाहते हो बस इंसाफ चाहिए। अब अगर ये आ रहा है तो इधर उधर मुंह ना मारे, ऐसा नहीं आए और चले जाए, इस एनर्जी में आप नहीं रहना चाहते हो। आप कहते हो यार आए या तो चला जाए। आप बेघर नहीं हो कि भिखारियों की तरह भीख मांग रहे हो, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप नहीं। आप एक हाई प्रेस्टिज की तरह अपने पोस्ट पे बैठे हुए हो, अपने ऊपर बैठे हुए हो, अपने अंदर वर्क कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हो। दिल के कोने में पार्टनर की याद आती है, यस यार ये ज़िंदगी, ये बंदा था तो लाइफ में सुकून था, शांति थी, बट आप ईश्वर के साथ भी वैसे ही खुश हो। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है आपकी, और एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपके साथ इंसाफ हो रहा है। गाइडेंस में यही आ रहा है कि आपके साथ अब इंसाफ हो रहा है। आपने जो मांगा था एक वक्त में, वही अब आपको मिलने वाला है। देर ज़रूर हुई है, बट आपको मिलेगा वही जो आप चाह रहे थे। तो ये आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कौन कौन क्या क्या चाह रहा था। बहुत सारे लोग तो मुझे कहते हैं दीदी मैं अपने पार्टनर को नहीं चाह रहा था, अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ। बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी वो भी चीटर है, माइंड को चेंज करो यार। अगर आप उसके लिए रीडिंग देख रहे हो और आप उसको चीटर भी बोल रहे हो तो एनर्जी दोनों क्रैक्ट होंगी। फिर आपका पार्टनर कैसे आएगा आपकी तरफ, बताओ ना, कैसे आएगा वो आपकी तरफ अगर आप ऐसा सोचोगे कि वो चीटर है। नहीं, यूनिवर्स को आप जो एनर्जी दोगे वही एनर्जी पाओगे।
तो पहले तो डिसाइड करो कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हो, ठीक है ना। हाँ, अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि ये आ रहा है फिर धोखा देने आएगा या ऐसे आएगा, तो आप अपनी किसी से भी टैरो रीडर से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, आप मुझसे भी ले सकते हैं। देखिए अब उनका पर्पस क्या है, वो आ क्यों रहे हैं, अच्छी नीयत से आ रहे हैं या फिर छोड़ के जाने के लिए आ रहे हैं, ये ज़रूर आप चेक करवा लीजिए। बाकी आपके पार्टनर की नीयत अच्छी है, कहीं से भी करवा लीजिए, वो डजंट मैटर, बट आप ये गाइडेंस ले सकते हैं। तो ये थी रीडिंग्स, आई होप आपको अच्छी लगी तो मस्त वाला लाइक जरूर चुका है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ख्याल रखिए, कीप स्मेल ऑलवेज। जय माँ काली, हर हर महादेव।